दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। हरियाणा के शहर रेवाड़ी में गुरुवार को नगर परिषद के एक सदन की एक अहम बैठक नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें नब्बे अधिकारी और अधिकांश पार्षद शामिल हुए। इस बैठक में पार्षदों ने शहर के विकास के लिए आवारा कुत्तों और पशुओं को काबू करने, स्ट्रीट लाइटें लगवाने, सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती करने समेत अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखी। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने, डेयरियों को शहर से बाहर करने, एनडीसी और प्रॉपर्टी आईडी तथा प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज वाले नोटिस वापस लेने की मांग भी उठाई गई। हम आपको बता दें कि इस बैठक के बाद एक अन्य बैठक में भुगतान कमेटी के एक सदस्य के चुनाव के लिए चुनाव भी कराया गया, जिसमें मतपत्र के माध्यम से पार्षदों ने अपनी राय दी। इसमें चुनाव के दौरान रंजना भारद्वाज को विजयश्री हासिल हुई। इस संबंध में नगर पार्षदों और चेयरपर्सन ने क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करने बोलें और यूट्यूब पर नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर करती। पैसे वाले कर तुम आप उठा कर नहीं देखते हो, क्यों नहीं करते उसका? और रिकॉर्ड है, यो तक के साइन हो रहे हैं। 71 बाई 9 फुट का कब्जा कर रखा है उसके अंदर। 71 बाई 9 फुट का कब्जा 3.5 करोड़ की जायदाद है वो। 3.5 करोड़ की जायदाद है वो। ये नक्शे रहे इसके। कमेटी जीत चुकी है इस पे, फिर कमेटी चुपचाप क्यों बैठी है? फिर उस फाइल को उधर ले जाओ, उस फाइल को उधर ले जाओ। सबसे बड़ी एमडी कर रहा सारा काम, सारे गोल मोल ये एमडी कर रहा है और मीटिंग करवाएगा हमारी। कौन होता है मीटिंग करवाने वाला? तेरे में दम है? अगर तेरी मां, अगर तू असली मर्द का बच्चा है तो पहले तू मीटिंग करवा के दिखा दोनों की। कितने खा रखे तेने, कितने की जेब भर रखी है, और क्या कहता है कि इसमें साइन मत करना किसी अधिकारी को, और इसमें ये लिख दो एलओ ने अपनी रिपोर्ट कर रखी है ना, उसके बाद फिर वहां भेजता है। कब तक चलेगा ये? 7 महीना होगा इसको, और यही सबसे बड़ी गोलमोल कर रखा है। बल्कि ज्यादा के सामने गई, बल्कि के सामने ये कही थी कमेटी के अंदर, बोला जी मैं तो बगैर देख के साइन कर दी। मैं बोला आपने इसके ऊपर नोटिंग कर रखी है, लेकिन आई हुई है। फिर बोले मेरे से क्यों साइन कराते हो? सेक्रेटरी के हाथ में पावर हो, अपना आप तोड़ देगा। बोला वो मेरे ऊपर गेट तक। फिर बोला मैं साइन नहीं करूंगा उसके ऊपर। एमडी ने ये बात कही है, अगर झूठ बोला तो मंदिर में चले भी हनुमान। और मैं कहता मैं तुम्हारी मीटिंग करा देता हूँ। भाई क्यों करा मीटिंग? भाई तुम अपना काम कर। सेशन कोर्ट के आदेश आए हुए हैं कमेटी में पटवारी से। साहब आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा। सेक्रेटरी जब आप चेयरमैन हैं तो सेक्रेटरी साहब की क्या औकात है? बिल्कुल नहीं। एमडी की क्या हैसियत है? उस पर एक्शन नहीं लेगा। ठीक है, हम करवाते हैं। देखना पड़ेगा इस कमेटी का, ये सब कुछ करेगा या फिर इसके खिलाफ लेटर निकालो। ठीक है, करवाते हैं इसके, करते हैं। सेक्रेटरी साहब करते हैं। 7 महीना होगा चक्कर काटते हुए। हम हमारे पास जाए, अगर दूसरे के पास अगर कोई सबूत है, कोई रिकॉर्ड है तो लाता क्यों नहीं है? सारे सबूत हमारे पास, तो फिर ये क्यों गोल मोल कर रहा है? चेयरमैन साहब, मैं अधिकारी का नाम नहीं लूंगा। जब सेक्शन 181 का नोटिस दिया कि तू जवाब दे कि ये जमीन तेरी नहीं, वो अपना जवाब नहीं दे पाए। उसके ऊपर पटवारी डीआई ने रिपोर्ट बनाई कि भाई ने वही सबूत पेश करें जो पहले सबूत थे, और इस हिसाब से इसने कब्जा कर रखा है, नोटिंग हो रही है। एमई साहब फोन करते हैं उस अधिकारी को, वो कुदरती स्पीकर था उसका। वो बोला तू इसके ऊपर रिपोर्ट मत करिए। बोला बाबूजी मैंने कर दी। बोला नहीं तू इसमें नू लिख दे एल किराए। बोली एल किराया तो आई भी है। तो पहले हम देख, हम 5 बार हुए, वो पैमाइश कर ली। बोले यार तुझे नहीं लिखना था। एमई साहब ने दोनों की पटवारी बीआई की रिपोर्ट को दरकिनारे करके उसके ऊपर लिख दिया कि एलए की राय ली जाए। एक्शन साहब के पास फाइल गई, उसमें से एलए की रिपोर्ट काट दी गई। एक्शन साहब से मेरी बात हुई। एक्शन साहब बोल राव जी इसमें इसके अंदर वो नहीं थी रिपोर्ट, एलए की नहीं थी। मैंने फाइल बाद में फाइल देखी तो उसमें एलए की रिपोर्ट लग रही थी। एक्शन साहब ने मेरे खुद कही थी। वहां पे सुनील जय भी था। और दूसरी बात बताता हूँ आपको, दूसरी मेन जो इम्पोर्टेंट है, जब एलए की रिपोर्ट जब आ गई, अगला भाग रहा है दाएं बाएं पक्ष, सारी चीज उसको बताते हैं। 24 घंटा वो इनके रूम में बैठा रहता है। बीवी जॉब करती है और दिन को कूड़ा गाड़ी में कैसे डालेगा? आप डस्टबिन को दोबारा रखवाओ, जो पॉइंट है कम से कम चेयरमैन आदमी वहां डाल सके। आज सही आदमी भी रोड पे ढूंढता देखता है जगह, जहाँ जहाँ भी खड्डा मिलता है नोट करो और दोबारा रखवाओ। फोरम में भी आ रही होगी, मैं अपने वहीं से ले रहा हूँ। और इसको संज्ञान में लेके इसकी कार्रवाई होनी चाहिए कि जितने भी डस्टबिन है उनको रखवाओ, उनकी पहले की तरह उठवाओ। हमारी मशीनें खाली, आदमी खाली खड़े हैं। सफाई में नंबर 1 लाने की बात कह रहे थे, हम तो पीछे होते जा रहे हैं। चलो मैं अगली बात रखूंगा। सफाई कर्मियों की मेरे वार्ड में कमी है मैडम, आबादी एरिया के हिसाब से कम है। आप सभी पार्षदों की होगी बात भाई, लेकिन मैं अपने वार्ड की कह रहे हैं, वार्ड की बोलो तो मैडम नोट करो, सफाई कर्मियों की भर्ती करो। हर वार्ड में 2-2 4-4 आदमी दो,
3 साल होने को जा रहे हैं, लोग बार बार कहते हैं आबादी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से आदमी होने चाहिए। 4 आदमी एक वार्ड में कैसे काम करेंगे? 50 गलियां 4 आदमी कैसे कर देंगे? तो नोट करो और हमारी समस्या को निदान करो, हम बहुत परेशान हैं। मैडम आपकी बात ठीक है, लेकिन उनको बात में संज्ञान में लाओगे, जाओगे, कोई ना कोई बात मैंने 2 जरूर बार पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख चुकी हूँ, और मैंने जब यहाँ पर आए थे पिछले टाइम मुख्यमंत्री जी जब उनको पर्सनली भी लेटर दिया है उनको। मैडम ठीक है, इसको और संज्ञान में लेके इस पे तुरंत कार्रवाई करो। 3 साल होने को जा रही है। एक मैं ये जाली पैच औरत के काम पे आपको बताना चाह रहा हूँ, पैच औरत का मैडम टेंडर नहीं लग रहा। हमारे वहाँ गलियों में बहुत परेशानी है जहाँ पैच औरत का जाली का काम हो रहा है। बार बार कहने के बाद भी नहीं होता। पार्षदों की बड़ी बेइज्जती हो रही है, हमारी तो बहुत ज्यादा हो रही है। एक छोटू को मैं 1 साल से दिखा रहा हूँ कंटिन्यू मधु विहार की, लेकिन वो काम नहीं हो रहा। मैं किसी का ना, मेरे को कोई दुख है। आज मैं सिर्फ इसलिए खुश हूँ जो हम उस दिन इलेक्शन हारे थे धोखाधड़ी की वजह से, आज भगवान ने हमारा बदला पूरा करके और मुझे जिता दिया। बस कितने वोटों से जीते हो आप? सर 4 वोटों से, 4 या 5 वोटों से जीत गए। जीत ही होती है बस। आज हमारे पार्षद भाइयों ने और बहनों ने ये बता दिया है कि जो झूठी रेवाड़ी के विकास की बात करते हैं उनके मुंह पे तमाचा मारने का आज काम फूट डालने की राजनीति की जाती है, वो फूट आज लोगों ने सीख लिया कि फूट डालने से कुछ नहीं होगा। पार्षदों की एकता जिंदाबाद रहेगी। पार्षद जब तक आवाज उठाएंगे उनके खिलाफ, अगर कोई गलत काम होगा पार्षद आवाज उठाएंगे, पार्षद नहीं डरेंगे। आज पार्षद ने दिखा दिया, पार्षद एकता जिंदाबाद। अच्छी बात है। अब हमारे मतलब पार्षदों में से किसी एक को तो जीतना ही था, बहुत खुशी की बात है। रंजना भारद्वाज को जीती है। भेदभाव के भी कितने वोट मिले जी? रंजना भारद्वाज जी जो जीती हैं उनको 15 वोट मिले हैं, राजेंद्र सिंघल जी को 11 और 3 रिजेक्ट हो गई हैं और 2 अपने नरेश हजारीवाल जी को मिले हैं। लेकिन जिस तरह से कई दिनों से लामबंदी हो रही थी, बीजेपी के पार्षद, कहीं ना कहीं ये झटका नहीं है कि जो बीजेपी से चयनित पार्षद है सिंगल जी, उनको जीत ना मिली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी पार्षद अपने हैं। जब एक हाउस बन जाता है उसमें कोई बीजेपी या कोई कांग्रेसी नहीं होता है, सभी आपस में भाई बहन होते हैं। तो मैं इस चीज को कोई बीजेपी या कांग्रेसी का वो नहीं समझती हूँ। इस बार हाउस है अपना पूरा। इस बार भी शहर में विकास कार्यों को लेकर भेदभाव की बात उठी है, क्या कहेंगे पार्षद लगातार क्यों उठा रहे हैं ये बात? 3 साल हो गए। भेदभाव कुछ नहीं हो रहा है। सभी के वार्डों में टेंडर वगैरह लगाए जा रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है। अभी भी हमने 26 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के टेंडर लगाए हुए हैं और अभी आप जल्दी ही देखेंगे कि विकास कार्य नजर होते हुए। मेरे पास लिस्ट भी है, पिछली बार भी मैंने मीटिंग हुई थी तभी भी लिस्ट दी थी। कोई ये बनावटी बात नहीं है, कागज सबूत है। मैडम, ये आपका सेटबैक ना माना जाए क्योंकि आप आरोप लगा कुछ ही पार्षद आपका विरोध करते हैं राजनीति चमकाने के लिए, लेकिन जिस तरह से 15 वोट आपके विरोध में पड़ना, महज 13 वोट आपके समर्थक को मिलना, कहीं ना कहीं आपका अविश्वास नहीं झलक रहा है वोटिंग में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता किस पार्षद की क्या मजबूरी है या किस रीजन से उनको वोट मिली है। आजकल आप सब कुछ जानते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि वो मेरे विरोध में वोट हैं या किस लिए वोट मिली है उनको। आजकल सब चीजें पॉसिबल हो सकती है। एक मैडम, बैठक के अंदर जिस तरह से एक आरोप लगाया गया एमपी के ऊपर और सरेआम भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया कि कितने पैसे खाए हैं, क्यों ये कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है आपकी छवि को धूमिल करने का काम नहीं कर रहे हैं। जो भी चीजें होंगी उन पे कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं कि क्या फॉल्ट है। अभी हाउस की मीटिंग में वो प्रोसेस अभी सभी ने रखा है समर्थन से कि इसको करा जाए तो करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। उसके खिलाफ अगर कोई लगती है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी एमपी के खिलाफ भी। एक डेयरी की बात उठी कि डेयरी की जो चल रही है शहर में बाहर जानी चाहिए। दूसरा एक MRF सेंटर की बात हुई है, क्या रहा निर्णय? क्या देखते हैं, अभी हमारे पास डंपिंग पॉइंट केवल 4 जगह पर ही है। जल्दी कोई अगर जगह देखते हैं और मतलब तभी उसको शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो कचरा कलेक्शन करके फिर वो डालने के लिए तो कोई जगह तो चाहिए ही। सफाई कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो आपने कहा कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखा आपने, तो क्या कहेंगे कब तक लोगों को ये समस्या जो है जो झेलने पड़ रही है हम तो उसका ये समाधान हो कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। मैं फिर से एक बार और रिमाइंडर भेजूंगी मुख्यमंत्री जी को, फिर से लेटर लिखेंगे और उनके पास भी जाएंगे। चंडीगढ़ जाना पड़ेगा तो वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि ये पूरे शहर की समस्या ही है कि सफाई कर्मचारी हमारे कुछ तो रिटायर हो गए, कुछ मतलब भगवान में चले गए, तो इसलिए थोड़ा सा इस वजह से व्यवस्था फैल गई कि कम हो गए। तो करेंगे सफाई कर्मचारी। एक मैडम, बेसहारा पशु की समस्या भी लगभग हर पार्षद ने रखी। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि संडे को जो कूड़े वाली गाड़ी है वो कहीं भी नहीं जाती है,
उनसे पूछा जाता तो वो कहता है संडे को हमारी छुट्टी होती है, जबकि अभी जो सेक्रेटरी साहब है उन्होंने बताया कि संडे को छुट्टी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा गोलमेल नहीं लग रहा है? अभी ये कूड़े की गाड़ियों के लिए डोर टू डोर का हमने नया कॉन्ट्रैक्टर को मतलब दिया है डोर टू डोर का। तो अभी आज ही सेक्रेटरी साहब ने पूछा कि संडे को भी मतलब गाड़ियाँ आएंगी या नहीं आएंगी, वो प्रोसेस में है नहीं, तो उन्होंने बताया है। तो कल ही से ही उनको बोलेंगे कि भाई गाड़ियाँ क्यों नहीं आती हैं। नहीं, अभी तक जो संडे को गाड़ी नहीं आ रही थी तो उसमें किसकी कमी मानी जाए? यही है कि कॉन्ट्रैक्टर की कमी है, जैसे पता नहीं था अधिकारियों को, पूरी नॉलेज मतलब देखा नहीं था कागज में जो भी है, तो अब उनको पता लग गया है, उनको करेंगे। नहीं, अधिकारियों ने जब कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उसमें सारी शर्तें लिखी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे पूछा जाता तो वो कहते थे संडे की छुट्टी होती है। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की लापरवाही मानी जाए। लापरवाही कह सकते हैं कि देखना चाहिए उनको कि भाई जो चीज़ है। कई पार्षदों ने कहा कि बहुत विकास हो रहा है, लेकिन आप विकास करवा भी रही है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी जिस तरह से विपक्षी पार्षद खेमा भारी होता नजर आया, उससे क्या लगता है आपको? अब आपको पता ही, आप स्वयं ही बोल रहे हैं कि विपक्षी पार्षद, अब आप विपक्ष होगा तो बोलेगा तो जरूरी कुछ ना कुछ तो उसको बोलना होगा ही ना, इसलिए। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुई इस मीटिंग में, बहुत अच्छा काम चल रहा पहले मीटिंग के हिसाब से। कोई भेदभाव नहीं है, सभी वार्डों में विकास हुआ है, ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसमें कोई विकास नहीं है। सुख साहब, अगर बात की जाए अतिक्रमण की, तो क्या कब तक ये समस्या दूर हो जाएगी? शहरवासियों को अतिक्रमण शहर कब तक मिल पाएगा? अतिक्रमण के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। अतिक्रमण के लिए जो बाजार में है टीमें जा रही हैं, अतिक्रमण हटवा रही हैं, उनके चालान भी काट। एक खाली प्लॉटों में जैसे गंदगी डालने की है तो उनको स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित होने वाला है, क्या कहेंगे? देखो, खाली प्लॉट में जो गंदगी डालते हैं वो रात को आके डाल जाते हैं, दिन में कोई नहीं डालता। बाकी हमारे डंपिंग स्टेशन बने हुए हैं, कूड़े की गाड़ियाँ जा रही हैं हर एक वार्ड में, हर एक गली में। कोई इनको नोटिस वगैरह जा रहा है, चालान वगैरह की कोई निर्णय लिया गया है? देखो, जो रात को कूड़ा डलता है उसके लिए मीटिंग बड़े शांतिपूर्ण माहौल में हुई और चुनाव भी बड़े अच्छे माहौल में हुए, और इसी तरह से रेवाड़ी के सभी पार्षदों को मिलजुल कर रेवाड़ी शहर के विकास की बात करनी चाहिए। तो ये भेदभाव का भी आरोप लगा? भेदभाव किसी प्रकार का नहीं। मैडम ने लिस्ट में दिखाई थी आपको, कुछ 12 साढ़े 12 करोड़ रुपए के काम जो है 26 करोड़ रुपए के, वो सभी वार्डों में हुए हैं। प्रॉपर उसकी लिस्टिंग है, हर वार्ड के अंदर ऐसा 18-19 तो हो सकता है, उसमें तो हम भी किसी के साथ वो नहीं कह सकते, लेकिन काम हर वार्ड में हो रहा है। आपने आज देखा होगा, हमने हाउस के प्रस्ताव के अंदर इसमें रेड लाइट का भी विषय डाला है। जो रेड लाइट एरिया है, जैसे रेड लाइट्स अगर वहाँ पर लगाई जाएंगी तो जो जाम की व्यवस्था है वो सुनिश्चित हो जाएंगी सारी। और सर्कुलर रोड के लिए भी हम लोग अभी हाउस में बजट पास करके उसमें पूरे शहर में चेयरपर्सन है हमारी, वाइस चेयरपर्सन है, इनसे हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, करिए हम सभी पार्षदों ने। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसी वित्तीय वर्ष के अंदर हम लोग सर्कुलर रोड का उद्धार कराएंगे। देश में तो कोई दोहराया नहीं, अधिकारी लापरवाही बरतते हैं, उसकी बार बार आप लोगों ने देखा भी होगा। हाउस की मीटिंग में हम लोग बोलते भी, अभी मोनू भाई ने भी एक अधिकारी के ऊपर आरोप लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के अंदर क्या सुनने की क्षमता नहीं रही उनके अंदर। पार्षदों को, अच्छा उन जनप्रतिनिधियों को तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि अपनी बात लेकर नहीं आता है, अपने घर की, अपने मकान की, अपने व्यवसाय की बात लेकर नहीं आता, वो पब्लिक की, आम जनता की बातों को लेकर आता है, उनकी जो समस्या है उनको लेकर आता है। तो अगर आप जनप्रतिनिधि को भी सुनने में सक्षम नहीं है तो फिर सोचना चाहिए, पर सरकार को भी सोचना पड़ेगा, प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कि अधिकारियों को बिहेव किस तरह से ठीक किया। हाउस की मीटिंग में एक पार्षद सरेआम जो है मैंने बताया भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, मैंने बताया तो क्या उस पे पार्षद और चेयरपर्सन हम सब कार्रवाई साथ करेंगे? हम सब साथ है पार्षदों के, हमारा कोई जो नहीं, उस पे कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे। हम ये कहते हैं जो भी है, अगर कोई पार्षद है, कोई आम आदमी अगर किसी प्रकार की कोई रिटर्न में देता है या मौखिक भी देता है, तो हमारा ये दायित्व बनता है चेयरपर्सन का भी और हमारा भी एज ए पार्षद कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होके निकले। मनीष जी, सीवर की समस्या आपने उठाई, क्या कहेंगे? सीवर की समस्या मैं बीते 2 सालों से इसको उठा रहा हूँ। उसमें क्या है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ से वो वेस्ट आता है उस सीवर में, तो उसमें एक्टिवली उसमें वर्क करना पड़ेगा नगर परिषद को भी और पब्लिक हेल्थ को भी, जब जाकर हमारा एक पवित्र स्थल है और आस्था का केंद्र है। पूरे देश भर से लोग वहाँ पर आते हैं और अपना माथा भी टेकते हैं और भगवान के आगे अपनी अरदास भी लगाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको नालियों में से गुजार कर मंदिर के अंदर भेजें। हनुमान मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक, समाधान होना चाहिए। बिल्कुल समाधान होगा। मैं परवीन चौधरी, पार्षद वार्ड नंबर 3, मेंबर ऑफ फाइनेंस कमेटी, नगर परिषद रेवाड़ी। सर, आज चुनाव हुआ है, कमेटी की मीटिंग भी हुई है, क्या कहेंगे पूरे? देखो, आज चुनाव था, चुनाव भाईचारे का चुनाव था। सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, जो भी नगर परिषद की पेमेंट होगी उस पर एक पार्षद हाउस के द्वारा चुना जाएगा। परंतु जो माहौल आज नगर परिषद रेवाड़ी का चल रहा है, और हमने हमेशा
जो विकास रेवाड़ी में नहीं हो रहा उस हमने हमेशा लगातार पार्षदों ने उसको उठाने का काम करा है। और आज भाईचारे के चुनाव थे, परंतु चेयरपर्सन ने इसको आम चुनाव बना दिया। इसमें फूट डालने के लिए, एक भाईचारा बिगाड़ने के लिए एक गुट चेयरपर्सन ने एक कैंडिडेट अपनी तरफ से खड़ा हुआ था, जिसका पूरा होल्ड चेयरपर्सन के पति 3 दिन 4 दिन से लगातार कर रहे थे। परंतु आज जो जीत रंजना भारद्वाज जी की हुई है, रंजना भारद्वाज जी की जीत नहीं हुई, ये सभी पार्षदों के सहयोग से हुआ है। आज आप देखिए कि 20 वोट चेयरपर्सन के खिलाफ डली हैं। अब बताइए रेवाड़ी में विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है? वो पार्षद कहीं ना कहीं अंदर से डरे हुए थे और उनको डराया जाता है कि अगर आपने विरोध करा तो आपके काम रोक दिए जाएंगे। पर हम नहीं डरते, जो सच्चाई होएगा, हमने हमेशा, हमारी महिला शक्तियों ने उसको उठाने का काम करा है। और कहीं ना कहीं चेयरपर्सन को और वाइस चेयरपर्सन को, जिनकी आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ है, उनका चश्मा उतारने का काम करा है। और एक संदेश हरियाणा सरकार को भी देने का काम करा है कि इस तरीके से रेवाड़ी में बीजेपी की चेयरपर्सन होने के बावजूद वो भेदभाव कर रही है, पार्टी की छवि को खराब करा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं सुचित्रा चांदना, वार्ड नंबर 17 से पार्षद हूँ। आज मैं सबसे पहले तो अपनी छोटी, मेरी बेटी की तरह है रंजना भारद्वाज, उसको मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आज वो जीती हैं। और मैं ये मानती हूँ कि एक सच्चाई की जीत हुई, कि हम लोग मतलब अच्छाई की जीत हुई है, बुराई से अच्छाई की। क्योंकि काफ़ी समय से नगर पालिका में बड़ा भेदभाव किया जा रहा था, हम महिलाओं की तरफ से खासकर महिलाओं को कई बार अपमानित भी किया गया। हमारे रूम को नहीं खोलते थे, रूम बंद कर दिया पीछे वाइस प्रधान ने। तो उस वजह से वो भी हमने पीछे मीडिया में आवाज़ उठाई थी, जो कि बड़ा गलत है। सरकार को देखना चाहिए कि किस तरीके से 33% आरक्षण आप लोगों ने दिया, उसको महिला चेयरमैन होने के नाते वो इतनी इंसल्टेड महिला को करती, तो आज उसका उनको जवाब मिला है कि ये महिला आज जीत के आई है। और वो फिर भी मैं, हमारे सिंगला साहब भी बहुत अच्छे हैं, सीनियर हैं, उनको एक बलि का बकरा बनाया, अचानक खड़ा किया। उनके लिए इनको पता था वोट नहीं है, कभी 2 दिन से रोज़ कैंडिडेट चेंज कर रहे थे। तो सिंगला साहब की मैं मान सम्मान करती हूँ। पर जो सबक मिला है चेयरमैन को मिला, जो ये बैठ के कमरे की राजनीति अपने पति के साथ करती हैं और बैठ के पार्षदों को धमकाया जाता है कि आप वोट नहीं दोगे तो मैं आपका काम नहीं करूँगी। मतलब कई दिनों से कई पार्षद डर भी रहते, हमें और भी मिलते वोट, पर कई डर गए। कई सीनियर जो बोर्ड थे, समझदार थे, तो उन्होंने उनको जवाब दिया है कि ये राजनीति करना छोड़ दो, काम करो, सभी को साथ रखो, सम्मान से रखो और शहर का विकास करो। हम भी यही चाहते हैं, शहर का विकास। ये अगर बात की जाए चुनाव की, तो कौन कौन उम्मीदवार थे, कितने कितने वोट उनको मिले? एक तो रंजना भारद्वाज जी थी, एक सिंगला जी थे हमारे सीनियर पार्षद हैं, और एक नरेश थे, और बस बाकी तो ये 3 थे। कुल कितने वोट पड़े? कुल एक 31 और एक उसका होता चेयरमैन का 32। रंजना जी को कितने वोट मिले? 15 रंजना जी को पड़े और 12 शायद उनको पड़े, और नोट 3-4 नोटा को पड़े। नोट उन्होंने, कईयों ने वोट रिजेक्ट कर दिया कि वो उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया। अगर बात की जाए महिला पार्षदों के सम्मान की, तो क्या जो कमेटी में आप देख रहे हैं बैठने की जगह नहीं है, या बाथरूम की ये तो सुविधा नहीं है? ये तो हम तो कह रहे हैं गलत है ना, ये चेयरमैन को सोचना चाहिए ना। ये भाजपा सरकार भी 33% आरक्षण मोदी जी ने किया है, मैं नहीं कहती मोदी जी ने अच्छा किया, पर मोदी बेचारा अकेला क्या करे, जब नीचे ही इनके बंदे ही सही काम नहीं करते, तो मोदी जी की भी तो छवि खराब कर रहे हैं। मोदी जी की छवि कोई देख ले, उनके नाम पे वोट मिलते हैं उनको, वैसे नहीं मिलते। एक मोदी जी की वजह से इनको वोट, एक मोदी जी से संजीवनी बूटी मिली है, वो उनकी वजह से इनको वोट मिल रहे हैं, और उन्हीं की छवि को खराब कर रहे हैं। महिलाओं का अपमान करते हैं, ये खुद अपमान करती हैं, उनका पति बैठ कर डरता है। और भाई किसी तरीके की महिलाएं आनी नहीं चाहिए, हार जाएं, हमारे हिसाब से कोई बने, और जहाँ हम स्टैंप लगवाएं वहीं लगाएं। इस वजह से सच्चाई की। कुछ पार्षदों की अगर बात की जाए, महिला पार्षदों ने ये भी आरोप लगाया कि उनके बताए हुए काम एजेंडे में शामिल नहीं किए जाते, दूसरे लोगों के नाम से जो कार्य हैं वो शामिल कर दिए जाते। क्या ये तो राजनीति, जो आप चुन के आए हो उसको तो अवॉइड कर रहे हो। कोई हमारे किन्हीं इनके वार्ड में से कोई बंदा आ जाता है कहने के लिए, हमें दिखाने के लिए कि हाँ उसका काम करे, ये चल रहा है। तो अब बदलाव कुछ नजर आएगा? अब ये तो चेयरमैन को करना है ना। हमने तो देखो एक चुनाव, इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं थी चुनाव लड़ने की, उन्होंने हमें चैलेंज कर रखा था कि इन लेडीज को तो भी वो करना है, तो हम उस आवाज को उठाने के लिए आ गए कि हम किसी से डरते नहीं, हम बोलेंगे। क्या ये मानना जाए कि अब जो चुनाव हुआ है, रंजना भारद्वाज जी जो आए हैं, तो इनके बाद में जो भुगतान की प्रक्रिया है उसमें कुछ पारदर्शिता आएगी? देखो हमारी तरफ से तो पारदर्शिता आएगी, बाकी तो चेयरपर्सन को भी देखना है। मेन तो आप उन्हीं से पूछो ना क्या करेंगे। मैडम, चुनाव हुआ है आज, कमेटी की एक अहम बैठक भी थी, क्या कहेंगे चुनाव में आपको जीत मिली है? सच्चाई की जीत हुई है। हम
हमारा मन भी नहीं था ये इलेक्शन लड़ने का, बट चेयरमैन से हम बहुत परेशान हो गए थे और हम 5 मतलब इतने दिन से यही नारा लगा रहे थे 5, सिर्फ 5। तो मैंने उनकी इस बात का जवाब दिया कि पांडव भी 5 थे, कौरव 100 थे, जीत किसकी हुई? पांडवों की। तो आज हमारी जीत करी है, उस ऊपर वाले ने, नीली छतरी वाले ने मेरी इज्जत बचाई है। और जो सरिता दीदी थी जिनके साथ इन्होंने पिछली बार धोखा किया था चेयरमैन मैडम ने, आज हमने उस चीज़ का बदला। अच्छा, अगर बात की जाए भुगतान कमेटी बन गई है, उनकी चेयरमैन बनी है, तो नगर परिषद में भ्रष्टाचार के जैसे आरोप लगते रहे हैं कि वो कामों में जो है भुगतान होता है, उनमें जो है कमीशनबाजी का खेल चलता है, तो क्या आप मानते हैं कि इस खेल पे आपके चेयरमैन बनने के बाद में लगेगा? बिल्कुल आप कभी भी आके चेक कर लेना, मेरा कभी नाम नहीं आएगा कहीं दूर दूर तक कि इन्होंने कभी किसी से मतलब कि 1% भी कमीशन मांगा। महिला पार्षदों ने एक आरोप लगाया कि उनमें व्यवस्था नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, बाथरूम नहीं है। तो ताला लगा दिया, मतलब हम खड़े हैं 2 घंटे से वाइस चेयरमैन को कह रहे हैं कमरा खोल दो खोल दो खोल दो, मतलब उनको ये नहीं है। उनको भी तो वोट दे के बनाया था हमने, कम से कम उनको लेडीज़ का इतनी तो शर्म करनी चाहिए थी कि लेडीज़ 2 घंटे से बाहर खड़ी हैं और आपको फ़ोन कर, ऑफिस में बैठे हैं, कहीं दूर से थोड़ी आना था उनको, वहीं ऑफिस में बैठे हुए हैं और बाहर निकल के नहीं आ रहे। तो देखो ये भगवान ने करा, जो भी करा। तो अब कमेटी में जो बैठने की जगह की बात आई है महिला पार्षदों के लिए होगी? सेक्रेटरी सर ने बोल दिया जो वाइस चेयरमैन का रूम है वो सुबह 9 बजे खुलेगा और 5 बजे तक खुला रहेगा। और आज हमारे एक एजेंडे में ये भी था कि आपको एक रूम मिलेगा अलग से। स्ट्रीट लाइटों की जैसे समस्या की बात आई है या बोला तो आप देखते हैं सर, 3 साल से यही सुनते आ रहे हैं हम कि लाइटें आएंगी, कब आएंगी देखते हैं, भगवान भरोसे।